नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का ओमेगा एजुकेशनल ग्रुप यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम लोग फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका है, बहुत ही जो है एग्जाम में आपका बहुत बेसिक टॉपिक है, लेकिन एग्जाम में जो है विद्यार्थी इससे क्वेश्चन अक्सर गलती कर देते हैं हड़बड़ी के चक्कर में, जल्दी बनाने के चक्कर में। तो यह टॉपिक आपका है, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं सदिश एवं अदिश राशि। सदिश एवं अदिश राशि। और यह सदिश एवं अदिश राशि जो है आपका बहुत बेसिक फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन अक्सर विद्यार्थी हड़बड़ी के चक्कर में इसे गलती कर देते हैं। तो आइए अभी हम लोग सदिश अदिश का शुरुआत करें। यह आपका फिजिक्स का पहला लेक्चर है, सदिश एवं अदिश राशि। उससे पहले एक मोटिवेशन से अपने क्लास को हम शुरुआत करते हैं। हम बार बार एक ही मोटिवेशन आपके ऑफलाइन क्लास में बोलते हैं कि अपने मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अपने मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तो पाकर दिखा, लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी, और कह उस किस्मत को है दम तो मिटाकर दिखा। तो चलिए आज हम लोग सदिश एवं अदिश राशि को एकदम बेहतरीन ढंग से, एकदम आपके जो है व्यवहारिक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। इससे अक्सर आपका एग्जाम में रेलवे हो, एसएससी हो, बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, यानी सभी एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन जो है आपको देखने को अक्सर मिलते हैं सदिश एवं अदिश राशि से। बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन स्टूडेंट जो है कुछ जानकारी के वजह से इसको गलती कर देते हैं, हड़बड़ी के चक्कर में गलती कर देते हैं। उनको पता नहीं रहता है कि कौन सदिश राशि है, कौन अदिश राशि है। तो अभी हम लोग इसको समझेंगे। थोड़ा सा पहले इसको परिभाषा पर चर्चा कर ले। तो देखिएगा, सबसे पहले एक है सदिश। सदिश को बोलते हैं हम लोग वेक्टर, एंड अदिश को बोलते हैं स्केलर। तो वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज को बोलते हैं वेक्टर एंड स्केलर, सदिश एवं अदिश राशि। तो सब देखिएगा, नाम में ही आपका छिपा हुआ है सदिश। इसका मतलब क्या हुआ? सदिश का मतलब हम लोग समझते हैं। तो सदिश का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे देखिएगा, स माने साथ साथ, दिश माने दिशा, डायरेक्शन, यानी वह राशि जिसमें मान के साथ साथ दिशा जो है अवश्य होता है। दिशा क्या होता है? तो अवश्य होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सदिश राशि बोलते हैं। यानी मान के साथ साथ अगर आपका डायरेक्शन अवश्य होगा, डायरेक्शन जरूरी होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सदिश राशि बोलेंगे। यानी इसमें वैल्यू तो रहेगा ही रहेगा, उसके बाद डायरेक्शन आपका अवश्य होता है, उसको सदिश राशि बोलते हैं। जैसे आपका हो गया बल, संवेग, आवेग, भार, त्वरण। अब बताइए, बल हम बोलेंगे तो बल में दिशा डायरेक्शन अवश्य होगा कि नहीं? आपको बोले 5 न्यूटन का बाबू बल लगाइए, तो 5 न्यूटन का बल कहां लगाइए? आप पूछिएगा कि 5 न्यूटन का बल कहां लगाए सर? बोर्ड पे लगाए कि दीवार पे लगाए? कहां लगाए 5 न्यूटन का बल? तो अब इसमें हम बोले बोर्ड पे 5 न्यूटन का बल लगाइए, तो इस पे जब 5 न्यूटन का हम बल लगाए तो बताइए इसका डायरेक्शन अवश्य हुआ कि नहीं हुआ? तो यह आपका बाबू कौन राशि है? सदिश राशि है। यानी अब इसमें हम लोग कुछ और समझते हैं। इधर आप देखिए सदिश, अभी देखिए हम लोग। इसके बाद आपका कौन राशि है? अदिश राशि। अदिश को जब हम लोग देखेंगे तो अ का अर्थ होता है नहीं, अदिश का अर्थ होता है दिशा, जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होता है। यानी वैसी राशि जिसमें दिशा की आवश्यकता, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होता है, उसको हम लोग अदिश बोलते हैं। यानी इसमें मान तो रहेगा, लेकिन मान प्लस दिशा की आवश्यकता न हो, दिशा की आवश्यकता न हो, दिशा की आवश्यकता न हो। यानी मान तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन का आवश्यकता ना हो। यानी अब बताइए, डायरेक्शन की आवश्यकता ना हो, अगर डायरेक्शन हो भी जाएगा तो कोई दिक्कत भी ना हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अदिश राशि बोलेंगे। क्लियर है? जैसे आपको हम बोले कि विद्यार्थी उसे कहते हैं जिसके पास कॉपी किताब अवश्य हो, मोबाइल की आवश्यकता ना हो। अगर मोबाइल हो भी जाएगा तो बताइए उसको विद्यार्थी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? एकदम कहेंगे। आप लोग बताइए दोस्तों, कहेंगे कि नहीं? एकदम कहेंगे, क्योंकि हमने बोला है कि मोबाइल की आवश्यकता ना हो। उसी प्रकार से अदिश उसको कहते हैं जिसमें मान के साथ साथ दिशा की आवश्यकता ना हो, अगर डायरेक्शन हो भी जाएगा तो किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो हम समझते हैं यहां तक आप लोग बात को समझ गए होंगे। अब एक मामला आता है कि सर आप अभी बताएं कि सदिश में दिशा अवश्य होगा और अदिश में दिशा की आवश्यकता नहीं होगा, यानी नहीं भी डायरेक्शन रहेगा, तो उसको हम लोग अदिश राशि बोलेंगे। तो अब देखिए आगे हम लोग समझते हैं। जैसे आप लोग समझिए द्रव्यमान, जैसे समझिए समय, द्रव्यमान है, समय है, तापमान है, ये सब आपका बाबू कौन राशि है? ये सब आपका अदिश राशि है। आप कभी भी दुकानदार के पास जाते हैं
तो द्रव्यमान मतलब किसी भी आप आलू लाए, प्याज लाए, चीनी लाए, तो उसको हम लोग जब तौलते हैं तो उसका द्रव्यमान कितना होगा। तो बताइए, कभी भी आप चीनी लाने गए हैं या आलू लाने गए हैं तो कभी भी दुकानदार को नहीं बोले हैं कि भैया 5 किलो आलू लाइए पूरब से पश्चिम की ओर, यानी द्रव्यमान में डायरेक्शन का कोई आवश्यकता नहीं होता है। अभी कभी भी आप समय किसी से पूछे हैं तो कोई भी आपको समय नहीं बताया है कि 6 बज रहा है उत्तर से दक्षिण की ओर, ऐसा कोई नहीं बोलता है। जब आप तापमान, टेम्परेचर, आप डॉक्टर साहब के पास जाते हैं बुखार जांच करवाने के लिए, तो डॉक्टर साहब कभी नहीं बोले हैं कि आपको जो है 100 डिग्री बुखार है उत्तर से दक्षिण या पूरब से पश्चिम की ओर, यानी इसमें आपको डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। उसको क्या बोलते हैं, अदिश। अब एक बात समझिए कि जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा आपका है, अब बताइए विद्युत धारा के अंदर इसमें अगर देखिएगा तो मान भी होता है और मान के साथ साथ क्या होता है, दिशा भी होता है। अब एक बात बताइए, मान के साथ साथ दिशा भी होता है, तो अब बताइए विद्युत धारा कौन राशि होगा। मान जैसे आपका 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, ऐसे करके इसका वैल्यू भी है, जबकि डायरेक्शन मतलब ये चलता है कहां से, प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर इसका डायरेक्शन है। तो आप एक बात सोच करके बताइए, कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि क्या विद्युत धारा मान है और दिशा भी है तो सदिश होना चाहिए कि अदिश होना चाहिए, या अगर अदिश होना चाहिए तो क्यों अदिश होना चाहिए, या फिर अदिश क्यों नहीं होना चाहिए। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसी चीज को अभी हम समझाने जा रहे हैं। तो देखिए, अभी हम लोग देखें अदिश और सदिश का डिफिनेशन। इसमें हम लोग देखें कि सदिश में मान के साथ साथ दिशा, डायरेक्शन अवश्य होगा, उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे, यानी सदिश बोलेंगे। और अदिश में हम लोग देखें कि मान के साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे, अदिश बोलेंगे। क्लियर है। तो अब समझिए कि अब यहां मामला क्या हो रहा है, विद्युत धारा में दोनों है, मान भी है, दिशा भी है। लेकिन एक बात समझिए, जो अदिश राशि होगा वह योग के लिए बीजगणितीय नियम का पालन करता है, यानी एल्जेब्रिक रूल का पालन करेगा, यह बीजगणितीय नियम का पालन करेगा, और यह सदिश के नियम का पालन करता है। अब सदिश का नियम क्या है, बीजगणितीय नियम क्या है, तो बीजगणितीय आप लोग मैथ बनाते होंगे, तो 2 जोड़ 3 बराबर 5, 4 जोड़ 6 बराबर 10, एकदम सिंपल रूल। यानी आप लोग जैसे मैथ में सिंपल 2x माइनस x बराबर x, इस प्रकार से आप लोग बनाते हैं। तो यह आपका कैसा रूल है, यह आपका बीजगणितीय रूल है। लेकिन अगर हम सदिश के नियम की बात करें तो सदिश का नियम ऐसे समझिए कि भी हो सकता है आपको 5 जोड़ 4 बराबर यहाँ 1 भी हो सकता है, 5 जोड़ 4 बराबर 1 भी हो सकता है, 5 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन बराबर 1 न्यूटन हो सकता है। कैसे होगा इसको समझिए। मान लीजिए आपको जो है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी बात पे गौर करिएगा। मान लीजिए मेरा 2 हैंड है, राइट एंड लेफ्ट। अब एक लड़का जो है इधर से, आपका एक लड़का इधर से, ध्यान दीजिएगा, या एक मान लीजिए 4 लड़का इधर से हमको खींच रहा है और 4 लड़का इधर से खींच रहा है, और सभी स्टूडेंट का जो है, सभी लड़का का जो है ताकत समान है, यानी बल समान है, सभी समान बल लगा के खींच रहा है। तो 4 इधर से खींचा, 4 इधर से खींचा, तो बताइए हम किधर खिंचाएंगे, तो हम बाबू कहीं नहीं खिंचाएंगे, बीच में स्थिर रहेंगे। लेकिन अब एक लड़का जो है इधर और जो है बढ़ा देते हैं, इधर एक लड़का और इस साइड बढ़ा देंगे, तो इधर हो गया 5 स्टूडेंट, इधर हो गया 4 लड़का। अब बताइए किधर हम खिंचाएंगे, तो इधर की ओर हम खिंचा जाएंगे। यानी कहने का मतलब कितना लड़का से हम खिंचाए, तो जब 4 इधर था, 4 इधर था, तो हम नहीं खिंचा रहे थे, लेकिन 1 के बढ़ने के कारण हम क्या हो गए, खिंचा गए। इसलिए 5 प्लस 4 बराबर कितना हो गया, 1 हो गया, क्योंकि इधर आपका 5 स्टूडेंट हो गया, इधर आपका 4 है, तो 5 और 4 दोनों कैंसिल हो गया, 4 बल आपका परिणामी बल 0 हो गया, और खिंचाए हम कितना न्यूटन से, 1 न्यूटन से। इसी को कहते हैं सदिश का नियम, यही आपका वेक्टर का नियम है। तो अब समझिए कि जो आपका सदिश राशि होगा वह सदिश के नियम का पालन करेगा, और जो आपका अदिश राशि होगा वह बीजगणितीय नियम का पालन करेगा। अब जो विद्युत धारा है आपका, इसमें मान भी है, दिशा भी है, लेकिन यह सदिश के नियम का पालन नहीं करता है, यह बीजगणितीय नियम का पालन करता है, इसलिए विद्युत धारा अदिश राशि है। क्लियर है। अब बताइए, यह जो है आपका जैसे 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, इसको अगर जोड़ेंगे तो सीधा सीधी आपका 11 एम्पियर हो जाएगा। यानी सीधा सीधी अगर जुड़ रहा है तो यह आपका बीजगणितीय नियम का पालन करता है। इसलिए बाबू विद्युत धारा कौन राशि है, तो विद्युत धारा आपका अदिश राशि है। अब चलिए आगे हम लोग समझते हैं। चलिए बाबू अब हम लोग समझते हैं, मेन अक्सर आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है और कौन अदिश राशि है, या कौन सदिश नहीं है, कौन अदिश नहीं है। इसको हम लोग याद करने का एक जबरदस्त अभी ट्रिक देख रहे हैं, एकदम आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, कौन सदिश है कौन अदिश है। तो दोनों में बताइए सदिश ज्यादा है कि अदिश ज्यादा है, तो सदिश का संख्या कम है और अदिश का संख्या ज्यादा है, इसलिए हम लोग सदिश को अगर याद कर लेते हैं
तो बाकी जो बच जाएगा सभी अदिश आपका हो जाएगा। तो सदिश को भी याद करते हैं। चलिए, बहुत आसान सा ट्रिक है। क्या हो रहा है कि आपका गांव में शादी विवाह होता है, सबके जो है गांव में शादी विवाह होता है, शहर में भी होता है। तो शादी विवाह का अगर माहौल है तो उस समय एक चुटकुला टाइप का ट्रिक है। कहने का मतलब है कि 4 बस से बारात आ रही है, 4 गो बस से बारात आ रही है, उसको क्या खिलाना है? तो भात खिलाना है। बस इतना ही याद रखिए, 4 बस से आवेगा बारात, भात खिला देना। बस इतना ही याद रखिएगा कि 4 बस से आवेगा बारात, भात खिला देना। 4 को आपको बस से दिमाग में सेट रखना है। पहला आपका हो गया वेग, दूसरा हो गया विस्थापन, तीसरा हो गया बल, चौथा हो गया बलागुण। फिर से एक बार दिमाग में सेट करिएगा, वेग, विस्थापन, बल, बलागुण। स से हो गया संवेग, आवेगा से आवेग, भा से भार, अत से त्वरण। तो 4 बस से आवेगा बारात, भात खिला देना। बस दिमाग में सेट रखिए, 4 गो बस से वेग, विस्थापन, बल, बलागुण। इसके बाद स से संवेग, आवेगा से आवेग, भा से भार, अत से त्वरण। इसके बाद 5 और है, उसको ध्यान रखिएगा, पूरा सदिश आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप याद रखिए 8 गो उधर हो गया। 9वां आप याद रखिए विद्युतीय क्षेत्र, 10वां आपका हो गया चुंबकीय क्षेत्र, 11वां आपका हो गया विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, और 12वां आपका हो गया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और लास्ट आपका 13वां है धारा घनत्व। तो फिर से एक बार सेट करिएगा दिमाग में, एक बार विद्युतीय, एक बार चुंबकीय, एक बार विद्युतीय, एक बार चुंबकीय, और लास्ट में धारा घनत्व। देखिए, विद्युतीय क्षेत्र, उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, यहां देखिएगा विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और लास्ट आपका है करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। इतना ही आपका पूरे फिजिक्स में आपका सदिश राशि है, जिससे विद्यार्थी अक्सर गलती करते रहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आज के बाद आपसे गलती दोबारा नहीं होगा इस टॉपिक से। अब देखिए, गलती ज्यादा कहां कहां होता है, एग्जामिनर क्वेश्चन जो है कहां फंसा देता है। तो बात पर गौर करिएगा, देखिएगा, बात पे गौर करिएगा। देखिए, एग्जामिनर कहां आपसे गलती करवाता है। तो अगर आपको ऑप्शन में दे देगा निम्नलिखित में कौन सदिश नहीं है या कौन सदिश है, लड़का यहां पे ज्यादा गलती कर देते हैं। जैसे लिखा हुआ है डेसिबल, इसके बाद लिखा हुआ है प्रतिबल, इसके बाद लिखा हुआ है विद्युत वाहक बल। ये 3 गो बाबू रंगा सियार है, एकदम खतरनाक है। एकरा से बच गए तो आपका एक पार लग जाएगा। देखिए, 3 गो है डेसिबल, प्रतिबल, विद्युत वाहक बल। डेसिबल का मतलब क्या है कि यह आप ध्वनि, हम कितना तेज बोल रहे हैं, कितना चिल्लाकर बोल रहे हैं या धीरे बोल रहे हैं, इस साउंड का जो है ध्वनि तीव्रता का ही मात्रक है, इंटेंसिटी का ही मात्रक है। तो ध्वनि का तीव्रता का मात्रक क्या है? डेसिबल है। दूसरा है प्रतिबल। प्रतिबल एक प्रकार का दाब है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं। तो यह एक प्रकार का दाब है, यानी लंबवत लगेगा तो एक बल लगेगा, तो यह एक प्रकार का दाब है। और तीसरा है विद्युत वाहक बल, यह एक प्रकार का ऊर्जा है, और यह तीनों आपका खतरनाक है, तीनों आपका अदिश राशि है। तो इससे एकदम बच के रहिएगा। डेसिबल, प्रतिबल, विद्युत वाहक बल, यह आपका सदिश नहीं है, एकदम दिमाग में सेट रखिएगा। दूसरा आपको ध्यान दीजिएगा कि जो बल आप देख रहे हैं, इस बल के लिए कभी कभी एग्जामिनर तनाव भी यूज करता है, कभी कभी खिंचाव भी यूज करता है। तो तनाव, खिंचाव, धक्का मुक्का सब एक प्रकार का बल है। तो अब यहां से आपका जो है क्वेश्चन गलती नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको जो है इसमें बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।